नमस्कार मित्रों, जैसे जैसे 2027 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, चुनाव लड़ने के लिए जो उत्सुक नेता हैं पार्टियों के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। आपको बता दें, विचारधारा तो बहुत दूर की चीज़ रह गई। आज के समय में उत्तर प्रदेश में जाति एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। जो दुर्गंध जातिवादिता की शुरू हुई बिहार से, उसने अब उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से जकड़ रखा है। जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जाति के सामने सारे मुद्दे पीछे हो जाते हैं। इसमें विचारधारा तो तेल लेने गई, विचारधारा की तो कोई बात ही नहीं कीजिए। और विचारधारा पे जो चलेगी, जातिवादी समीकरण नहीं फिट करेगी, वो कांग्रेस की तरह बहुत पीछे हो जाएगी। अब आते हैं जिस मुद्दे पे मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ, रितेश पांडे की। रितेश पांडे जी जलालपुर से, इनके पिताजी वर्तमान में विधायक हैं समाजवादी पार्टी से। और जलालपुर अंबेडकर नगर का क्षेत्र पूरा बेल्ट ही ये पीडीए का कहा जाता है। वहाँ पर सामान्य मतदाता बहुत कम है और वही सफल होगा जो पीडीए कुलगोत्र से आएगा या उस विचारधारा की पार्टी से जुड़े, जिससे उसको कोर वोट बैंक मिल सके, जिससे वो चुनाव जीत सके। ऐसे में पांडे परिवार, राकेश पांडे का परिवार आज से नहीं, बहुत दिनों से, लगभग 25-30 सालों से सफल रहा है। राकेश पांडे जी कई बार जलालपुर से विधायक हुए। रितेश पांडे जी बहुजन समाज पार्टी से अभी सांसद हुए, लेकिन 2024 का चुनाव हार गए, क्योंकि फरवरी में ही उन्होंने पाला बदल लिया था। बसपा से वो, सपा बसपा का गठबंधन था। जब 2019 में चुनाव लड़े, उस गठबंधन के तहत तो जीते, लेकिन 2024 में एक दूरगामी सोच रखते हुए उनको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की लहर है। फरवरी में ही 2024 में उन्होंने पार्टी बदला और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। उसके पहले ही पृष्ठभूमि एक पटकथा लिखी जा चुकी थी, चूँकि इनके पिताजी जलालपुर से, जो वर्तमान में विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, राकेश पांडे जी, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। उससे रिश्ते समाजवादी पार्टी से वैसे भी तल्ख हो गए थे। उन्हीं के पुत्र हैं रितेश पांडे जी। तो भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए इन्होंने भाजपा तो ज्वाइन कर ली, लेकिन भाजपा का वहाँ का संगठन और अंबेडकर नगर का जैसा मतदाता, आपको बता रहा हूँ कि लहर के सहारे सोचे थे कि हम जीत जाएंगे, लेकिन वो जीत नहीं पाए। हरिओम पांडे जी एक बार भाजपा के सांसद वहाँ पर बन गए थे, वो भी लहर में बन गए थे। वही सोच रहे थे कि वही लहर फिर काम करेंगी, लेकिन चूँकि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, लेकिन लहर काम न कर पाई। और लालजी वर्मा, समाजवादी पार्टी के खाटी नेता, जो बहुजन समाज पार्टी की ज़मीन से वो भी निकले थे, 1.5 लाख मतों के अंतर से रितेश पांडे जी को उन्होंने हरा दिया। आपको ये भी जानना पड़ेगा कि चूँकि रितेश पांडे का परिवार कंप्लीट व्यावसायिक है, राजनीति तो शुरू हुई राकेश पांडे के समय से। राकेश पांडे जी, इनके पिताजी बहुत बड़े शराब के व्यवसायी हैं और पैसे में, धनाढ्य व्यक्तित्व में पूर्वांचल में एक बहुत बड़ा नाम है राकेश पांडे जी का। विचारधारा तो कोई, जब समय चला गया विचारधारा का, लेकिन जब चाहते थे वो टिकट हासिल करते थे, चाहे समाजवादी पार्टी से, चाहे बहुजन समाज पार्टी से। और बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का कुल का ही वहाँ पर वोट बैंक है उस बेल्ट में, इसलिए इनको सफलता मिल जाती थी। समाजवादी पार्टी से कई बार विधायक रह चुके हैं इनके पिताजी राकेश पांडे जी, संप्रति में हैं। और रितेश पांडे जी भी एक बार सांसद बहुजन समाज पार्टी से बन चुके हैं। तो वर्तमान में 2027 के चुनाव को देखते हुए जो निकल कर आ रही हैं सोशल मीडिया से खबरें, ये सत्य भी हो सकती हैं, क्योंकि ऐसे नहीं निकल सकती है कि रितेश पांडे जी फिर अपने पुराने घर यानी समाजवादी पार्टी का रुख कर सकते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव, जैसा कि आपको पता है कि पीडीए के फार्मूले के तहत वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पीडीए में अगड़े में ब्राह्मण को भी उपटियाने का काम कर रहे हैं। ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए भी हरशंकर तिवारी का मुद्दा उठाया उन्होंने। उसके बाद अभी बस्ती में एक बच्चे का जो मर्डर हो गया था उसको उठाया, ब्राह्मणों पर जहाँ पर उत्पीड़न हुआ था वो उसको उठाया। परशुराम जयंती पर अभी देखिए अपने कार्यालय में उन्होंने एक ब्राह्मण सम्मेलन भी किया। जितने समाजवादी विचारधारा से
संबंधित ब्राह्मण थे उसमें शामिल हुए। इधर रितेश पांडे का एक बयान आ गया। रितेश पांडे का बयान आ गया कि प्रोफेसर अली खां महमूदाबाद के जो प्रोफेसर हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी गिरफ्तारी को इन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। तभी से लोग अनुमान लगाने लगे कि ये समाजवादी पार्टी में रितेश पांडे जी जा सकते हैं। आपको बता दें कि पूरी तरह से प्रोफेशनल राजनीति तो है ये परिवार रहा है, और ऐसा लग रहा है कि 2027 में चूँकि समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है अंबेडकर नगर क्षेत्र, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का, भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए रितेश पांडे जी समाजवादी पार्टी का रुख कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि समाजवादी पार्टी में इनको लेकर विरोध है। इनके पिताजी को कहा जा रहा है कि उन्होंने गद्दारी की और राज्यसभा के अभी चुनाव में उन्होंने क्रॉस वोटिंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया, इसलिए समाजवादी पार्टी में अंदर इनको लेकर बड़ा विरोध है। लेकिन टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये अलग विषय है। समाजवादी पार्टी में जैसा कील कांटे अपना फिट करने के मामले में पांडे परिवार पहले से माना जाता है, तो उसमें इनको सफलता मिल सकती है। 2027 के पहले इनको समाजवादी पार्टी में, चूँकि ऐसे तो अफवाह उड़ेगी नहीं, सत्यता भी है, चूँकि किसी एक विचारधारा से परिवार कभी जुड़ा नहीं रहा है, कभी सपा में रहा है, कभी बसपा में रहा है, भाजपा में रहा है। इसको देखते हुए एक बार फिर समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं रितेश पांडे। ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब आगे क्या होता है वो तो भविष्य के गर्त में है। फिलहाल देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मित्रों। धन्यवाद एक बार फिर आपको।